अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे XRP कॉइन के बारे में। बहुत ज़्यादा दोस्तों को मालूम है SEC XRP दोनों आपस में क्लैश था, दोनों का केस चल रहा था काफ़ी टाइम से, क्योंकि SEC जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उन लोगों का कहना था XRP एज अ सिक्योरिटी है, इसको एज अ सिक्योरिटी रजिस्टर नहीं किया गया और उसकी जो ट्रेडिंग हो रही थी वो अनलॉफुल थी, वो जो थी इलीगल थी। और यही चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से दोनों का आपस में केस चल रहा था। अभी जो रूलिंग हुई है वो इन फेवर ऑफ XRP हुई है, XRP की फेवर में रूलिंग आई है, जो कि कम्प्लीटली अभी केस विन नहीं किया है लेकिन इन फेवर है। और उसी की वजह से ये देखें एक दिन में ऑलमोस्ट 100% के करीब प्राइस में इंक्रीज़ आया। करंटली भी अराउंड 51-52%, अगर हम लोग लास्ट एवरेज 1 वीक की प्राइस चेक करें तो इतनी प्राइस इसकी ऊपर जा रही है। अभी कुछ थोड़े से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल XRP और SEC का आपस में क्या मसला चल रहा था, सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी नहीं है, ये प्राइस पर कैसे इंपैक्ट करेगी। और उसके साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि XRP $50 टच हो जाएगी, जो XRP है वो $100 टच हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, प्रेडिक्शंस हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, रियलिटी जो रियल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कॉइन का एज अ सिक्योरिटी होना या ना सिक्योरिटी होना उसकी प्राइस पर कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे असर करता है उस पर। जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको अंडर स्पेसिफिक रूल्स या रेगुलेशन रजिस्टर होना पड़ता है। उसके बाद जितने भी US बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं, US बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी US बेस्ड रेगुलेटरीज हैं वो सारी की सारी उस पर इन्वेस्ट कर सकती हैं, मतलब वो उस कॉइन पर इन्वेस्ट कर सकती हैं अगर वो रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑफकोर्स जितनी भी US बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उसका लॉफुली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सबको मालूम है कि US में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, बहुत ही बड़े फंड्स हैं। किसी भी, चाहे हम लोग फॉरेक्स की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी US बेस ही हैं, US से ही हैं। तो ऑफकोर्स जब ट्रेडिंग ओपन होगी US बेस्ड कस्टमर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फंड्स मार्केट में फ़्लो होंगे और उसके साथ बहुत ही अच्छा प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो हो गई उसकी सिक्योरिटी होना या ना सिक्योरिटी होना, क्यों इसकी ग्रोथ को रोका हुआ था, ये सारी चीज़ें। अभी हम लोग करंटली अगर इसके स्टैटिस्टिक्स को चेक करें तो XRP नंबर 4 पर है मार्केट में। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से इसका जो रैंक आ रहा है वो 4 आ रहा है। और करंट इसकी जो मार्केट कैप है वो नियरली 40 बिलियन है, 40 बिलियन के करीब इसकी मार्केट कैप है। और जो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है वो नियरली $75 बिलियन है, इतनी। अभी करंट इसकी प्राइस क्या है देखिए, अब 0.75 है अगर, बट हम लोग हिस्ट्री में चेक करें तो इसने ऑलमोस्ट जो ऑल द टाइम हाई है देखें 1.96 XRP ने टच किया है और अभी करंटली इस प्राइस पर है। अभी जिन लोगों का कहना है, जिन लोगों का मानना है कि ये $50 पहुंच जाएगा, $60 पहुंच जाएगा, $100 पहुंच जाएगा, कभी भी किसी कॉइन की जो ग्रोथ है उसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, फंडामेंटल्स हैं जो हम लोगों को हमेशा कंसिडर करने होते हैं। उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर उसकी मार्केट कैप भी है। MC लिखता हूँ, मार्केट कैप। मार्केट कैप भी एक काफ़ी ज़्यादा फैक्टर, काफ़ी ज़्यादा मेन फैक्टर है। उसके यूजेज के हिसाब से या जो यूटिलिटी है, उसका यूज़ केस क्या है, ये सारी चीज़ें डिसरिगार्ड हो जाती हैं। मार्केट कैप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम लोग XRP की बात करें, नो डाउट कि XRP एक बहुत ही ज़बरदस्त नेटवर्क है, इसका रियल यूज़ है, बैंक्स यूज़ कर सकते हैं, जितने भी मनी ट्रांसफ़र होती हैं रियल लाइफ में वो भी सेम नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा चीप नेटवर्क है। जितने भी बैंकिंग है पूरी दुनिया में वो लोग इसको यूज़ करके अपने जितने भी मनी ट्रांसफर्स हैं, मनी ट्रांजेक्शन्स हैं वो कर सकते हैं, नो डाउट। बट सेकेंडली अगर हम लोग इसकी करंट मार्केट कैप चेक करें तो 35 बिलियन या फिर 75 बिलियन फुली डायलेटेड मार्केट कैप एक बहुत ही बड़ी मार्केट कैप है। सब लोगों को याद होगा 2021 में जब बिटकॉइन ने ऑल द टाइम हाई टच किया था तो उस टाइम पर बिटकॉइन की जो मार्केट कैप थी 1.3 ट्रिलियन के करीब थी, 1.3 ट्रिलियन बिटकॉइन के करीब, मतलब उसकी जो मार्केट कैप इतनी बड़ी थी। अभी अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 10 भी करें, अगर हम लोग इसको कंसिडर करें फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप जो है 75 बिलियन, तो 750 बिलियन जब होगी इसकी मार्केट कैप करंट सप्लाई के हिसाब से, वो टाइम पर जाकर ये 10x इंक्रीज़ होगा। अभी की करंट प्राइस है जो कि $7 के करीब बनेगा, या $7.5 के करीब बनेगा, जो कि पॉसिबल है अगर रेगुलेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, इवन 1 ट्रिलियन प्लस भी हो सकता है, क्योंकि जितना भी फाइनेंशियल ग्लोबल बैंक्स हैं वो सारे के सारे यूज़ करने लग जाते हैं, तो ऑफकोर्स प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जो बंदे बोल रहे हैं $100 पहुँचेगी या $1000 पहुँचेगी, वो सारी की सारी चीज़ें इम्पॉसिबल नज़र आती हैं, क्योंकि $1000 पहुँचने के लिए आपकी जो मार्केट कैप है उसको हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस होना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो XRP है वो $100 टच कर सकती है। बट जो एक फेयर प्रेडिक्शन है या एक फेयर चीज़ आपको कंसिडर कर सकते हैं, मे बी आप 5 से लेकर $10 तक कंसिडर कर सकते हैं इसकी प्राइस को इन फ्यूचर, अगर
टोटल विन हो जाती है, 100% केस विन हो जाते हैं। अभी तक पार्शियल विक्ट्री आप इसको समझ रहे हैं, 100% नहीं है। ये डिसीजन के बाद प्राइस इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों गई? क्योंकि कुछ एक्सचेंज ने दोबारा XRP को लिस्ट किया है। XRP ने नो डाउट 2-3 दिन पहले बिटकॉइन को भी सरपास किया था, बिटकॉइन को भी क्रॉस किया था 24 आवर वॉल्यूम ट्रेडिंग के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए $5 to $10 इज़ फेयर मतलब कि एक मानने वाली चीज़ है, यहाँ तक जा सकता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप पे, वो ऑल द टाइम हाई जो है वो टच कर सकता है। बुल रन की हम लोग बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल कोई बंदा अगर कंसिडर कर रहा है $50 या $100, वो ना होने वाली बात है जब तक ये लोग इसकी सप्लाई को बर्न नहीं करते। विद द करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इतना पॉसिबल नहीं है $50 to $100 टच करना। तो ये था इसका ओवरव्यू, थोड़ी सी प्रेडिक्शंस थी और अंडरस्टैंडिंग थी कि SEC का और उसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है। सिक्योरिटी होगा तो कैसे प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, नॉन सिक्योरिटी जब कंसिडर हो जाएगा तो कैसे प्राइस पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होगी, जो US बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जितने भी बैंक्स हैं वो लोग इसका नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम लोग एवरेज $5 to $10 की प्रेडिक्शन कंसिडर कर सकते हैं ओवर द लॉन्ग बुल रन। तो ये था XRP के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे बाकी जो कॉइन्स हैं। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।